हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। पाइथन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल में हम लोग 6 सीरीज देख चुके हैं, 6 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें बहुत सारे हम लोग कोडिंग सीख चुके हैं ऑलरेडी। और आज वाले लेक्चर में हम लोग डिसीजन मेकिंग देखेंगे, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, इलिफ कैसे यूज करते हैं। ये सारे स्टेटमेंट का आज हम लोग स्टडी करेंगे और उसके साथ ही साथ हम लोग लैब करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को मज़ा आ रहा होगा प्रोग्रामिंग करने में। ये बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग होता है। जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं आज का हम लोग अपना इफ एल्स स्टेटमेंट देखना है हम लोग को, जिसमें डिसीजन मेकिंग मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, डिसीजन इन अ प्रोग्राम आर यूज्ड व्हेन द प्रोग्राम हैज कंडीशनल चॉइस टू एग्जीक्यूट अ कोड अ ब्लॉक। जैसे एक कंडीशन होगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसमें क्या रहेगा, एक कंडीशन रहेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके हिसाब से उस ब्लॉक को जो जो ब्लॉक लिखा रहेगा उस कंडीशन के हिसाब से जो स्टेटमेंट रहेगा उसको एग्जीक्यूट करना होता है। जैसा कि मतलब अगर ऐसा हुआ तो कैसा ऐसे होगा, अगर वैसा हुआ तो ऐसे होगा। तो इस तरह का सिचुएशन जब क्रिएट होता है तब हम लोग डिसीजन मेकिंग का यूज करते हैं। जैसे इट इज द प्रेडिक्शन ऑफ कंडीशन, कंडीशन का प्रेडिक्शन किया जाता है दैट ऑकर्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम टू स्पेसिफाई एक्शन। किसी एक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए ये यूज किया जाता है। मल्टीपल एक्सप्रेशन गेट इवेल्युएटेड, बहुत सारा एक्सप्रेशन को एक साथ इवेल्युएटेड किया जाता है। व्हेन एन आउटकम ऑफ आइदर ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू होगा तो भी कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स वाले कंडीशन में भी हम लोग कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस आर लॉजिकल डिसीजन होता है। एंड पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दैट टू मेक डिसीजन विद इन अ प्रोग्राम फॉर एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए डिसीजन मेकिंग का मेन काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए, अगर ट्रू हुआ तो इस रास्ते आप जाएंगे, फॉल्स हुआ तो इस रास्ते जाएंगे। मतलब एक तरह से डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। जैसे कंडीशन रहेगा, अगर ये कंडीशन इवेल्युएटेड अगर ट्रू हो रहा है, देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे जो कंडीशनल कोड या जो स्टेटमेंट लिखा रहेगा, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी हो सकता है, तो इसको एग्जीक्यूट करना होता है। नहीं तो अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से ये एग्जिट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से पाइथन में जो यूज किया जाता है, 3 तरह का स्टेटमेंट यूज किया जाता है। इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इसमें इफ स्टेटमेंट हो जाता है। जैसे एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। इसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो सकता है, सिर्फ इफ अगर यूज करेंगे तब। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट विच एग्जीक्यूट व्हेन द बुलियन एक्सप्रेशन इज फॉल्स। अगर ये वाले स्टेटमेंट का बात करें तो इसमें जितना भी हम लोग इफ यूज करेंगे तो इफ के अंदर का जो कंडीशन अगर ट्रू होगा, जिस इफ के अंदर का कंडीशन ट्रू होगा उसका एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट किया जाएगा, चाहे वो मल्टीपल इफ हो, और सारे को वन बाय वन करके एग्जीक्यूट करता है, यानी सबको डिबग किया था यहाँ पे। लेकिन इफ एल्स में क्या होता है, अगर इफ वाला ब्लॉक ट्रू हो गया तो ट्रू को एग्जीक्यूट करना है स्टेटमेंट को, अदरवाइज फॉल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। फिर आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ में क्या होता है, इफ के अंदर अगर इफ आ जाता है, यानी यू कैन यूज इफ और इल्स इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और इल्स इफ इज स्टेटमेंट। ठीक है, यानी एक इफ के अंदर अगर मल्टीपल इफ इल्स आ जा रहा है या अलग से इफ इल्स आ जा रहा है तो वो हम लोग नेस्टेड कहते हैं। जैसे अभी बात करें, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो इफ स्टेटमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द लैंग्वेज, दैट ऑफ अदर लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज में हम लोग यूज करते थे, जैसे सी प्लस प्लस, सी शार्प में, उसी तरीके का ये होता है। द इफ स्टेटमेंट कंटेन्स अ लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग विच द डेटा इज कंपेयर्ड, डेटा को कंपेयर किया जाता है, एंड अ डिसीजन इज मेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंपेरिजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैसे हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा तरीका होता है, इफ देते हैं, अपना यहाँ पे कंपेयर जो भी करना रहता है या एक्सप्रेशन जो भी लिखना रहता है ये चीज लिखते हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका लैब कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। ये जो ओपन हुआ है हमारा इंटरेक्टिव मोड में है, तो आज हम लोग स्क्रिप्टिव मोड में बनाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे इंडेंटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे, पहले इसको हम लोग थोड़ा सेव कर लेते हैं। सेव कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग पाइथन का लेक्चर है, तो पाइथन यहाँ पे लिख देते हैं, पाइथन 7वां लेक्चर है 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया। इसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज सिखा देता हूँ, इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग पाइथन में। ठीक है, तो इनपुट लेने के लिए मान लीजिए कोई नंबर हो गया, नम हो गया, नम इज इक्वल टू, देखिए हम लोग को नम इज इक्वल टू, अगर सिंपल सा इनपुट हम लोग लेंगे यहाँ पे, अगर इनपुट ही सिर्फ कर देंगे इनपुट, और इनपुट में क्या करते हैं हम लोग, मैसेज करते हैं, जैसे इंटर अ नंबर मान लीजिए कर लिए,
ठीक है। इंटर अ नंबर यहाँ पे हम लोग कर देंगे और देखिए यहाँ पे जैसे ही करेंगे यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ये इस स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा। जैसे अगर सिंपल इसको हम लोग रन करा रहे हैं तो ये स्ट्रिंग के फॉर्म में लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे num1 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं हम num इज इक्वल टू num +1 कर दिए तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर इंटर करेंगे तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग सेव करेंगे और रन कराएंगे। रन कराने के लिए आप यहाँ पे रन करा सकते हैं या F5 प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए यहीं पे रन करेगा, इंटर और नंबर कह रहा है। मान लीजिए 45 किए तो ये थोड़ा सा एरर डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग का कन्वर्सन नहीं हुआ, ये स्ट्रिंग टाइप हमारा आ जाता है। डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे तो इस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है हम लोग को इंटीजर में, जो भी यहाँ पे इनपुट आएगा। ठीक है, और एक और यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस दे देंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे और फिर से रन कराएंगे। देखिए नंबर 45 हो गया, 45 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 45, इंटर नंबर 45 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्प्ले नहीं किए हैं, नम इज इक्वल टू num +1 हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा प्रिंट कर दिए और यहाँ पे नम कर दिए, नम को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सेव करके रन कराएंगे। देखिए यहाँ पे इंटर नंबर, अब यहाँ पे 46 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट को कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ये हम लोग एक को सीख लेना है। इसको मैं मिटाऊंगा अभी यहाँ पे और इफ वाला स्टेटमेंट लगाएंगे। अभी हम लोग इफ के सिर्फ बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए इफ अब यहाँ पे ऑप्शनल है, जैसे हम लोग क्या कर देते हैं पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन हम अपना लिखते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल है, आप लिखें पैरेंथेसिस के अंदर या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इफ नम, मान लीजिए हम लोग इवन ऑड का प्रोग्राम बना रहे हैं। इफ नम मॉडल अगर हम लोग निकाल रहे हैं 2 से इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका, नहीं तो सिंपल सा यहाँ पे भी हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे रिमाइंडर के लिए मान लीजिए हम लोग आर ही ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू नम और परसेंटेज हम अपना 2 ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका रिमाइंडर निकल जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर का यूज कर लेते हैं। जैसे रिमाइंडर इज इक्वल टू अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग को मैसेज क्या प्रिंट कराना है, यहाँ पे मैसेज हम लोग को प्रिंट कराना होगा और थोड़ा सा यहाँ पे कॉलम देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम देंगे हम लोग और देखिए कॉलम जैसे ही देंगे इंडेंटेशन यहाँ पे छोड़ देता है और ये पूरा यहाँ पे हम लोग को छोड़ना पड़ता है 4 कैरेक्टर। अगर एक बार टैब प्रेस करेंगे तो 4 कैरेक्टर ऑटोमेटिकली लेगा। अगर इंडेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा तो ये प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो इफ हो गया, अगर r इज इक्वल टू 0 अगर आ जा रहा है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग क्या प्रिंट करना है, प्रिंट कर देना है यहाँ पे कि ये इवन नंबर है। ठीक है, मान लीजिए ये इवन नंबर है, प्रिंट कर देना है। इल्स वाले स्टेटमेंट, अभी यहाँ पे इल्स हम लोग को यूज नहीं करना है, इफ का ही यूज करना है। तो मान लीजिए इफ का यूज करना है तो फिर से यहाँ पे हम लोग इंडेंटेशन पे ध्यान रखना है। अगर यहाँ से हम लोग इफ शुरू करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से इंटर किए तो यहाँ शुरू होता तो ये नेस्टेड इफ में आया था। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे हम लोग करेंगे इफ आर इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए, आर अगर 1 के बराबर हो जाए या नॉट इक्वल टू यहाँ पे लिख दें आर इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे हमारा 0 हो जाए, 0 के बराबर नहीं रहेगा, तब क्या करेगा ये प्रिंट, तब ये प्रिंट कर देगा हमारा ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर को ये प्रिंट कर देगा यहाँ पे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रन कराते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नंबर को इनपुट हम लोग करा ही लिए हैं। इंटर नंबर, मान लीजिए हम लोग इंटर एक नंबर 5 इंटर किए तो ये क्या कर रहा है, ऑड नंबर कर दिया। फिर से अगर जाके इसको रन कराएं, अगर नंबर को ही हम लोग 6 दे रहे हैं तो क्या करेगा, देखिए इवन नंबर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अगर इफ ही यूज कर रहे हैं, सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन भी चेक हो रहा है, ये एक्सप्रेशन भी चेक हो रहा है। लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड क्यों एग्जीक्यूट करना जरूरी है जब हमारे पास इल्स है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम लोग इल्स लिख देंगे। यानी अगर ये वाला सही हो गया तो सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है, अगर ये वाला सही है तो इसको एग्जीक्यूट कीजिए और बाहर आ जाइए। अगर ये सही नहीं हुआ तब इसको एग्जीक्यूट कर देना है, तब देखिए यहाँ पे क्या होगा। और इल्स के लिए ऐसे ही हम लोग करेंगे। फिर से इस प्रोग्राम को हम लोग को रन कराना है, रन कर गया यहाँ पे प्रोग्राम। अब देखिए यहाँ पे 45 लिखे तो क्या कर रहा है, ऑड नंबर का रहा है, यानी ये भी सही हो गया, यानी इसमें से एक ही एग्जीक्यूट होगा। अगर ये इवेल्युएटेड फॉल्स हो गया तब ये ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा, नहीं तो ये वाला करेगा। तो इफ इल्स में इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने थोड़ा सा स्लाइड्स पे, तो ये हो जाता है। आगे है इफ इल्स
यहाँ पे हो गया इफ, इलिफ और इल्स स्टेटमेंट। एन इल्स स्टेटमेंट कैन बी कंबाइंड विथ एन इफ स्टेटमेंट। देखिए इफ के साथ इल्स आ जाता है, जब तक इफ यूज नहीं करेंगे हम लोग इल्स का यूज नहीं कर सकते हैं। एन इल्स स्टेटमेंट कंटेन्स अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट इफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन इन द इफ स्टेटमेंट यहाँ पे रिजॉल्व जीरो, यानी फॉल्स अगर हो रहा है तब इल्स स्टेटमेंट इवेलुएट होता है। द इल्स स्टेटमेंट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट एंड देयर कुड बी एट द मोस्ट ओनली वन इल्स स्टेटमेंट फॉलोइंग बाय इफ। ठीक है, अगर इफ के द्वारा अगर इफ इल्स यूज कर रहे हैं तो कम से कम एक कंडीशन होना चाहिए जो इफ में और इल्स में जाके हमारा ये हो जाए। अब देखिए यहाँ पे सिंटेक्स क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने दिया था इफ दिया था एक, जैसे आर डिवाइड कर दिए थे, आर को इक्वल टू चेक कर दिए कि 0 रहेगा तो हमारा इवन नंबर प्रिंट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे इल्स वाला स्टेटमेंट आ जाता है। और अगर इसका इंडेंटेशन में आप लोग प्रॉब्लम कर दीजिएगा तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मान लीजिए इफ यहाँ लिख दिए, इल्स यहाँ पे लिख देंगे तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखेंगे इल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेस्टेड इफ यहाँ पे एक होना चाहिए, तभी हम इल्स यहाँ पे यूज करेंगे। तो इंडेंटेशन का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए ये जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे उस पर ध्यान रखेंगे। फिर आता है इलिफ स्टेटमेंट। मतलब क्या होता है, इलिफ स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन देते हैं, स्टेटमेंट मतलब इसमें मल्टीपल कंडीशंस देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मतलब क्यों करेंगे इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम में क्या किया गया है, एक नंबर ले लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर को हम लोग इंटर करा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं अगर इफ, ठीक है, इफ नम इज इक्वल टू, अगर नंबर ये 1 हो जाए तो क्या करना है हम लोग को। यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन थोड़ा प्रॉब्लम कैसे होता है, यहाँ पे कॉलम देंगे, इंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करना क्या है, प्रिंट करना है। मान लीजिए यहाँ पे संडे प्रिंट कर देना है, ये संडे प्रिंट हो गया, ठीक है। सेम चीज अगर इफ नम इज इक्वल टू 2 हो जाए, नम इज इक्वल टू 2 हो जाए तो हम लोग को प्रिंट कर देना है क्या चीज, मंडे। मंडे को प्रिंट कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसी चीज को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, फटाफट हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को समझ में भी आएगा क्लियरली, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडेंटेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज मंडे हो गया, संडे हो गया, यहाँ पे फिर से पेस्ट करेंगे एक बार और एक बार और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा संडे मंडे हो गया, 1 हो गया। अगर यहाँ पे नंबर 3 हो जाए, सॉरी नंबर 3 हो जाए तो क्या करेंगे, ट्यूसडे कर देंगे। अगर यहाँ पे नंबर हमारा 4 हो जाए तो वेडनेसडे कर देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे नंबर हमारा 5 हो जाए तो थर्सडे कर देंगे। अगर यहाँ पे 6 हो जाए तो यहाँ पे फ्राइडे कर देंगे। अगर यहाँ पे फ्राइडे कर देंगे। अगर यहाँ पे लास्ट में हमारा नंबर 7 हो जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सैटरडे कर देंगे, ठीक है गाइस। और इस लाइन को अभी हम लोग थोड़ा सा, इस लाइन को अभी हम मिटाते हैं। इतना कंडीशन मान लीजिए हम लोग दे दिए, तो इसको सेव कर देंगे और सेव करके रन कराएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हम लोग रन कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे रन कराएंगे, डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, कहीं पे प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है, यहाँ पे हम लोग करेंगे ये, ठीक है। देखिए अब इंटर अ नंबर, मान लीजिए एक नंबर हम लोग 5 कर रहे हैं तो 5 की क्या आना चाहिए, थर्सडे आना चाहिए। तो देखिए थर्सडे आ गया यहाँ पे। फिर से अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 6 कर रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे फ्राइडे आएगा। अब एक चीज ध्यान रखना है, क्या ये तो इफ स्टेटमेंट है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हर कंडीशन में जो भी यहाँ पे आप लोग इनपुट करेंगे, इस कंडीशन में हर एक इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा चेक करने के लिए। लेकिन जब एक बार ये चेक हो गया कि ये नंबर यही मिल गया ये नंबर, तो ये आगे का एग्जीक्यूट करने का क्या जरूरत है, इसीलिए लाया गया इलिफ स्टेटमेंट को। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इलिफ लगा देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, अभी मैं बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा एडिट कर लूँ। इलिफ स्टेटमेंट का हम लोग क्यों यूज करते हैं ये चीज समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली समझ आएगा। अब देखिए क्या होता है, अगर ये वाला स्टेटमेंट सही हुआ तो चलो इसको एग्जीक्यूट करना है। इल्स इफ अगर ये सही नहीं हुआ तो ये करेंगे। इस कंडीशन में ये मल्टीपल लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये सही हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, आगे का एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर फिर ये इसके बाद इल्स इफ इलिफ यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग,
अगर इल्स इफ अगर इसके अलावा अगर ये सही हो रहा है तो इसके कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज आगे बढ़ जाना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे बार बार ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको रन कराते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर देते हैं हम लोग 7 क्या हो जाएगा, सैटरडे हो गया। अब एक और चीज हो गया इसमें क्या कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको रन कराते हैं और इनपुट अगर मान लीजिए हम लोग 8 दे देते हैं, तो 8 के लिए तो हम लोग कोई कंडीशन बनाया ही नहीं है। तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं अब कि अब एक हम लोग कंडीशन क्या देंगे लास्ट में, फाइनली हम लोग को क्या देना पड़ता है, इल्स स्टेटमेंट को देना पड़ता है। इल्स में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, जैसे प्रिंट लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए रॉन्ग इनपुट। तो यानी 8 के अलावा अगर कोई भी हम लोग को नंबर 7 के अलावा 1 to 7 के अलावा कोई भी अगर नंबर मिल रहा है तो हमारा रॉन्ग इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इसको रन कराते हैं और यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम लोग 0 दे देते हैं तो क्या कहेगा, रॉन्ग इनपुट कह रहा है। फिर से अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 4 दे रहे हैं तो हमारा रिजल्ट करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम लोग 8 दे देते हैं तो रिजल्ट हमारा गलत है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मान लीजिए ये कुछ नंबर दे दिए तो हमारा रॉन्ग इनपुट हो जाता है। तो इस तरीके से करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी इफ इलिफ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है कि एक कंडीशन ही इसमें से एग्जीक्यूट होगा, कोई भी एक, तो क्या होगा इसमें प्रोग्राम डिबगिंग में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेस्टेड इफ के तरफ में। अब देखिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ रहेगा और उस इल्स का भी कंडीशन हो सकता है। मतलब अगर कहें तो क्या हो सकता है, अगर इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर दें, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर नंबर इज इक्वल टू, मान लेते हैं यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू ना करके हम लोग अगर कह रहे हैं कि नंबर का जो वैल्यू है, अगर ये नंबर का वैल्यू लेस देन, अगर मान लीजिए 20 है, मान लीजिए इस नंबर का वैल्यू लेस देन 20 है, तब इस ब्लॉक के अंदर इंटर करना है। और एक और कंडीशन क्या लगा देते हैं, इफ नम, अगर यहाँ पे लिख देते हैं इफ नम इज इक्वल, अगर मान लीजिए इफ अगर यहाँ पे 20 से कम वैल्यू आ रहा है तो ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर कंडीशन कर दें कि वो वैल्यू जो आया है अगर वो 10 से कम हो जाए, नम इज लेस देन 10 हो जाए, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट कर देंगे क्या, मान लीजिए यहाँ पे नंबर इज लेस देन 10, मान लीजिए ये कर दिया, नंबर इज लेस देन 10 को हम लोग प्रिंट कर दिए। अब देखिए ये नेस्टेड इफ हुआ, इसका भी कंडीशन इल्स लगेगा। तो ये इल्स वाला जो कंडीशन यहाँ पे लगेगा, इल्स वाला जो भी कंडीशन लगेगा ये इफ इसके लिए होगा। अभी मैं इसके बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ। और प्रिंट क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। अब देखिए प्रिंट में क्या कर देना है, प्रिंट में कर देंगे कि जो है नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे एक और कंडीशन इक्वल टू यहाँ पे लगाना पड़ेगा हम लोगों की, क्योंकि नंबर अगर नंबर इज इक्वल टू ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाए, यानी लेस देन इक्वल टू अगर 10 रहेगा तो नंबर इज लेस देन, कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 10 हो गया, या नंबर इज ग्रेटर देन 10 हो गया। यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। अब एक और चीज देंगे क्या, ये तो 20 के लिए, देखिए ये 20 से अगर नंबर छोटा रहेगा तभी ये इफ ब्लॉक में आएगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। अगर इफ ब्लॉक में आएगा फिर यहाँ पे चेक होगा, अगर वो नंबर 10 से कम रहेगा, 10 के बराबर रहेगा तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो फिर ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब साथ ही साथ अब एक क्या करेंगे, अगर ये नहीं होगा, अगर नंबर मान लीजिए 20 से ज्यादा नहीं होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए भी तो एक इल्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए इल्स हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नंबर, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे नंबर इज ग्रेटर देन, मान लीजिए यहाँ 20 से कंपैरिजन हो रहा है, लेस देन 20 कर रहा है, यानी ये ग्रेटर देन 19 हम लोग कह देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए इस तरीके का नंबर हो गया। तो अब यहाँ पे आप लोगों को समझना क्या है कि अगर नेस्टेड इफ यहाँ पे कैसे हो गया, इफ के अंदर इफ यूज हुआ, तो अगर ये नंबर मान लीजिए 20 भी आ रहा है यहाँ पे, इस केस में अगर नंबर 20 भी आ रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, यानी इल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर 18 आया तो अब अंदर आएगा, तब ये अंदर का स्टेटमेंट फिर से चेक होगा कि नंबर अगर वो 10 से कम रहा या बराबर रहा तो ये वाला काम हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, अदरवाइज इसको प्रिंट करना है। तो इसमें भी हमारा इल्स आ गया। इसके अलावा भी इसमें इलिफ का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा सा हम लोग रन करा के देख लेते हैं। रन कराते हैं इसको और देखिए
यहाँ पे हमारा रन कर गया ये। अब रन करा गया तो एक नंबर देते हैं जो कि मान लीजिए पहले हमारा 9 नंबर है, तो 9 नंबर क्या कर रहा है, नंबर इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कौन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो 9 मिला पहले कंपैरिजन हुआ कि वो 20 से कम है, फिर यहाँ पे 10 से भी कम है, तो ये काम किया। अदरवाइज हमारा क्या कर देता, अगर यहाँ पे हम लोग फिर से रन करा दें, ये नंबर मान लीजिए 15 कर देते हैं, तो क्या कहेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 10 कर दिया। साथ ही साथ अगर फिर से रन कराएं इसको, अगर मान लीजिए नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे 25 कर देते हैं, तो क्या करेगा, नंबर इज ग्रेटर देन 19 कह रहा है, यानी अब ये वाला ब्लॉक हो गया, यहाँ से फॉल्स हो गया तो डायरेक्ट ये वाला इस सबको एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड इफ इल्स का और इस तरह के स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही इंजॉय किए वीडियो को, आप लोगों को बहुत सारे चीज़ को समझ में आया आप लोगों को। अब इसके बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे आप लोग अगर आप लोग किसी का मार्क्स वगैरह बनाना चाहें, जैसे मार्क्स कैसे बनाते हैं ये, जैसे मान लीजिए ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है, तो मान लीजिए इसके लिए हम लोग आप लोग इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे किस तरीके से लगाएंगे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। एक नंबर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इंटर हुआ नंबर, या यहाँ पे हम लोग इस नंबर को हम लोग थोड़ा सा मार्क्स लिख देते हैं। मान लीजिए आप लोग को मार्क्स आ गया इतना, अगर ये मार्क्स आया और ये मार्क्स मान लीजिए हमारा रह जाता है कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन सिंपल सा लिख देते हैं, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 90 आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग को प्रिंट क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है जैसे यहाँ पे मान लीजिए ग्रेड, यहाँ पे हम लोग A+ कर देते हैं, ग्रेड हमारा A+ हो गया। ठीक है, ये ब्लॉक बंद हो गया। अब 90 से अगर ये ज़्यादा रहेगा तब 90 या 90 से ज़्यादा रहेगा तो ये वाला काम हो जाएगा। अगर ये मान लेते हैं इसी स्टेटमेंट को फिर से हम लोग कॉपी कर देते हैं ग्रेड बनाने, ग्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। अगर ये मार्क्स अगर 80 या 80 से ज़्यादा हो जाए तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए A हो जाता है। फिर ये मार्क्स हमारा अगर मान लेते हैं, सॉरी इंडेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये मार्क्स 80 से ज़्यादा हो जाए, अगर ये मान लीजिए 70 से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पे हम लोग B+ कर देते हैं, B+ हो गया। फिर से यहाँ पे हम लोग अगर ये मार्क्स 60 से ज़्यादा हो जा रहा है या 60 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को B कर देना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा ये मार्क्स जो हो जाएगा अगर 60 हो गया, अगर मान लीजिए ये 50 से ज़्यादा हो जा रहा है, 50 या 50 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग C कर देते हैं ग्रेड। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारा मार्क्स हो जाएगा मान लीजिए 40 से ज़्यादा या 40 के बराबर हो जाएगा, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग D कर देंगे। ठीक है गाइस, D कर देंगे। अब लास्ट में एक हम लोग इल्स लगा देंगे, सिर्फ इल्स लगा देंगे। अगर इससे अगर हम लोग को कम मिल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आप लोग को मिल रहा है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा मान लो एक और यहाँ पे हम लोग 40 तक तो ठीक है, ग्रेड E तक रखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार पेस्ट कर लेते हैं। अगर ये 30 या 30 से ज़्यादा हो जाए तब हम लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेड हमारा E हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज हम लोग को इसको फेल कर देना है। इल्स में हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देना है फेल। ठीक है, फेल्ड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इफ सिर्फ लगाया गया है, यानी इफ स्टेटमेंट लगाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, जैसे ही फर्स्ट नंबर में चेक होगा, अगर नंबर वो 90 या 90 से ज़्यादा मिल गया तो A+ हो जाएगा। उसके बाद ये वाला चेक, तो देखिए यहाँ पे हर स्टेटमेंट चेक होगा, लेकिन इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब में इलिफ लगा देते हैं, क्योंकि बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट जहाँ पे भी इवेलुएट ट्रू हो गया वहाँ पे उसको स्टॉप कर देना है, उस चीज़ को वहीं पे ब्रेक कर देना है। ठीक है गाइस, तो देखिए अब इसको रन हम लोग कराते हैं। एक नंबर हम लोग को इंटर करेंगे, इंटर और नंबर की जगह यहाँ लिखते हैं इंटर योर मार्क्स, और यहाँ पे इनपुट बॉक्स हमारा है और यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो क्या कर रहा है, इंटर योर मार्क्स। अब मान लीजिए हम लोग 85 कर रहे हैं, तो 85 के लिए मैंने क्या दिया है, ग्रेड A दिया है। तो देखिए ग्रेड A आ गया। फिर से रन कराएंगे, अगर यहाँ पे 90 या 90 से ज़्यादा रहेगा मार्क्स तो क्या हो जाएगा, A+ हो जाएगा। A+ हो गया यहाँ पे। अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए लास्ट वाला यहाँ पे कंडीशन है 30 या 30 से ज़्यादा हो जाए तो E प्रिंट करेगा। तो इसके लिए मान लीजिए हमारा 30 दे देते हैं, 30 देंगे तो ग्रेड E किया। और इसके अलावा अगर 30 के अलावा, यानी हमारा 90 तक 100 तक तो हो चुका है, अगर यहाँ पे 30 के अलावा
कोई भी अगर मार्क्स यहाँ पे 30 के अलावा अगर आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग को फेल्ड कर देना है। यानी मान लीजिए अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 30 से कम 29 भी देते हैं तो ये फेल हो जाएगा। लेकिन कंडीशन एक और यहाँ पे देना पड़ेगा कि मान लीजिए ये नंबर अगर हम लोग 100 से ज्यादा दे रहे हैं, मान लीजिए 200 दे रहे हैं, तब ये कंडीशन क्या करेगा, ग्रेड प्लस ए ही प्लस करेगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है, तो सबसे पहले ही एक और कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा हम लोग को कि अगर ये नंबर जो रहेगा ग्रेटर देन या इक्वल टू, अगर यहाँ पे 99 नहीं करते हैं, सिर्फ अगर ये नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन 100 हो गया तो ग्रेड नहीं देना है, यहाँ पे लिख देना है कि इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, ऐसे शुरुआत में ही हम लोग कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अब बनाए, अगर मान लीजिए कोई दे दिया 102 नंबर तो इनवैलिड मार्क्स और यहाँ पे ग्रेड ए प्लस हो गया। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो हमारा है ना, इफ दिया हुआ है, इफ यहाँ पे देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि इफ में बार बार ये चेक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 105 दे दिए तो सिर्फ एक कंडीशन हमारा इनवैलिड मार्क्स लिख दिया। अगर यहाँ पे हम लोग फिर से हम लोग अगर मान लीजिए 75 देते हैं तो 75 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी प्लस हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से करके हम लोग ई फील्ड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो और आगे चल के भी अच्छा लगेगा। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ों का स्टडी करेंगे। अभी ई फील्ड्स हमारा डिसीजन मेकिंग खत्म हो चुका है, ठीक है, और इसमें हम लोग उसके बाद हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट थोड़ा सा देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।